मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज 3 दिन बाद हमारा ब्लॉग जा रहा है और 3 दिन ब्लॉग जाने का मतलब ये है कि टाइम भी नहीं मिल पाता है। ये तो सबको पहले से पता है कि टाइम ना मिलने के कारण हमारा वीडियो नहीं पहुँच पा रहा और ना ही पहुँच पाएगा। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। भैया एक बहुत ही निंदनीय घटना और बहुत शर्मसार करने वाली घटना एक कल सामने आई थी। कभी पिता जो है अपने बच्चों को जन्म देने के लिए बहुत सारी मिन्नतें करता है और माँ 9 महीने तक गर्भ में लेती है, लेकिन एक पिता इतना गलत काम कर जाएगा ये हमने सोचा ही नहीं था। मारते हैं पीटते हैं लोग, लेकिन इतना गंदा घटना जो है मैंने पहली बार कल कैमरे पे देखा है। और वो घटना बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है, हमारे इर्द गिर्द में ही है। उस बच्चे को मतलब इतने बेरहमी से मैं बता नहीं सकती कि ये आंखें जो है दोनों किसी चीज़ से चौंक करके और इसके बाद हाथ डाल करके ऐसे उसकी आंखें निकाल रहा था। उसका सर जो है फोड़ करके उसके सर का अंदर का जो इतना हैवानियत उसके अंदर थी कि मतलब पूरे तरीके से उसके जो है जितना भी उसके सर के जो अंदर जो भी मांस वगैरह था पूरा खून से लथपथ था। और जीते जी उसके सर को फोड़ करके और इस तरीके से उसने किया कि बाप रे बाप, ऐसी घटना तो मैंने कभी भी देखी नहीं है। इतनी मेरी 28-29 साल की मेरी एज हो जा रही है, मैंने कभी नहीं इतने दिनों में मैंने देखा। लेकिन वहाँ महिलाएं 2-4 महिलाएं थी और 1-2 पुरुष भी वीडियो में खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं उस बुढ़वा को मतलब रोका कि तुम इस तरीके से ना करो। लेकिन मतलब उसके ऊपर बैठ रहा है, फिर उसकी आंखें निकाल रहा है। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना डरावना सा वो वीडियो है कि पूछिए मत। आजकल भैया जितने लोग आप लोग फेसबुक पे या इंस्टा पे या यूट्यूब पे जो लोग भी ज्वाइंट हैं, आप लोग देश दुनिया को देखते होंगे, तो हम तो यही कहेंगे ना, अब किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं कोई इस दुनिया में नहीं है कि कोई भरोसेमंद वाला इंसान है। आपको कहीं भी आपका दुश्मन खड़ा मिलेगा और जब दुश्मन खड़ा मिलेगा तो आप जानते हैं कि वो क्या होगा। वो सिर्फ मौत के घाट ही ले जाने के लिए वो दुश्मन मिलेगा। कभी भी किसी के ऊपर भरोसा आंख बंद कर करके, अगर आप सोच रहे हैं कि आप आंख बंद कर करके उसके ऊपर भरोसा कर लीजिए, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर बिलीव मत करिएगा। आप कहीं भी जाओ तो आप अपने घर वालों को, अपने नात रिश्तेदार वालों को, सबको बता के जाइए। कोई भी जो आपका चहेता हो, जो आपके लिए हक की लड़ाइयाँ लड़ पाए, उसको आप बता के जाइए। और ख़ासकर तो आप अपने फैमिली को, चाहे आपका कितनों भी जिगरी दोस्त हो, महिला के लिए भी यही बातें हैं, पुरुष के लिए यही बातें हैं। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आप अपने मतलब घर के मेंबर को, किसी को भी बता के जाइए कि आप उसके साथ में जा रहे हैं। कल को अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो लोग बिंदास होकर के आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं लोगों से। और मैं तो बस ये जानकारियाँ लेने देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप ये इतना सा काम और उसको बता, जिसका साथ जाइए उसको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये अपने घर में लोगों को बता रखा है। एक बार क्राइम करने से पहले 100 बार तो सोचेगा कि इसने मेरे बारे में बताया, मैं इसके साथ जा रहा हूँ तो ये मेरे बारे में तो बताएगा। बता दिया सबको, कल को कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगा। एक महिला अपने घर से बाहर जाती है, वो भी बुजुर्ग है, 45-46 साल की एज में। वो 2 इंसान से जॉइंट थी, वो भी अदर कास्ट के साथ में उनका अफेयर था। वो अपने उम्र समय का नहीं लिहाजा की मोहतरमा। और अदर कास्ट में जो है जात कुछ और उनकी थी। 2 पुरुष उनके साथ में अलग तरीके से जॉइंट थे। उन्होंने अवैध संबंध के चक्कर में इतना उनकी लालच बढ़ गई थी कि उसके साथ में इन्होंने सब कुछ, दोनों पुरुष साथ साथ में चल रहे हैं।
एक पुरुष से भी बात होती है, दूसरे से भी बात होती है, इससे भी मिलती थी, इससे भी मिलती थी। ये हम नहीं कर रहे हैं। उनका कॉल डिटेल्स उनके सीडीआर बता रही थी। उनके सीडीआर की जब कॉपी निकाली गई, उनके कॉल डिटेल्स जब निकाले गए, तो दोनों का नंबर बराबर बराबर, जितना देर तक उससे बात करती थी उतनी ही देर तक उससे भी बात करती थी। जब इस उम्र में नहीं लोग अपने उम्र का लिहाजा कर रहे हैं, तो आम युवा लड़के लड़कियां तो और भी ज़्यादा बौखलाएंगे प्यार के मामले में। तो उन्होंने इतना, उनकी चरम सीमा इतना ज़्यादा बढ़ गई थी प्यार के मायने में कि वो अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी। वो नहीं ख़त्म कर दी, वही लोग ख़त्म किए। तुम किसी के परिवार में तुम किसी से बात कर रही हो तो तुम्हारा लालच तुमको कहाँ लेके जाएगा? मौत के घाट ही न जाएगा लेकर के। तो मौत के घाट उनको उतारे, वो उनको भी ले जा कर के किसी अन्य जनपद में उनको मार करके लोग फेंके। और क्या मिला? प्रशासन भी हमारी साथ नहीं दी। प्रशासन को देखिए, लोग कहते हैं ना कि प्रशासन साथ नहीं देती है। प्रशासन साथ देती, वैसा तुम कर्म करो। अगर तुम ऐसा कर्म नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे साथ में जाहिर सी बात तुम्हारे साथ घटना घटेगी और तुम्हारे तरफ से कोई जाएगा नहीं गवाह बनने के लिए। लोग यही चीज़ें कर रहे हैं और इसीलिए मारे जा रहे हैं। आप कितनों भी, खासकर तो मैंने ये देखा है कि जो सही लोग हैं ना, उनकी लोग पहचान बहुत कम कर पा रहे हैं, और जो गलत लोग हैं उनकी पहचान बहुत तेज़ी से लोग कर दे रहे हैं। उनको बहुत जल्द अपने दिल में बैठा लेते हैं। तो ये हमारा ज़माना आ चुका है, और ज़माने के साथ साथ में लोग वैसे भी गंदगी के रास्ते पे निकल ही चुके हैं। तो हम तो नहीं कहेंगे कि ना कोई करे भाई, सबकी अपनी अपनी मन है, सबका अलग अलग तरीके से वो अपनी राय को रख सकते हैं, अपना विचार है उनका। वो किससे ज्वाइंट हो रहे हैं, किससे नहीं ज्वाइंट हो रहे हैं, किसके साथ उनका अफेयर होने वाला है या वो किससे कर रहे हैं, हमसे उससे नहीं मतलब है। फ़िलहाल हम इतना जानते हैं कि अगर नहीं कोई सच्चा इंसान है, उसे छोड़ देना चाहिए, उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उसके करीब मत जाओ, और उसे बिल्कुल हर जगह से उसको हटा दो, अपने ज़िंदगी से भी ब्लॉक कर दो। अगर आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इंसान आएंगे, और जब आपकी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। और जो कुकर्मी है, जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो अधर्मी हैं, उन्हें बिल्कुल लात मार के बाहर निकाल दो अपनी लाइफ से। मानती हूँ कि प्यार बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब किसी के ऊपर दिल लगता है तो लोग जो है बस उसी को अपना देवता मान लेते हैं, उसी को अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं। लेकिन भैया, आप लोग ज़िंदगी मत मानिए, वो आपकी ज़िंदगी नहीं, वो आपकी बर्बादी है। तो बर्बादी ये लोग कर रहे हैं। किसी के लिए आप थोड़ा सा कर रहे हैं तो भी गलत हैं, ज़्यादा कर रहे हैं तो भी गलत हैं। तो इससे अच्छा उसका साथ ही छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। हम तो बहुत सारी महिलाओं को बस यही कहेंगे कि बहन, आप लोगों को भी कहेंगे, भाई भी आप लोग को कहेंगे, आप लोग भी इस तरीके से अगर क्राइम से दूर हट करके अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे और पैसे कमाएंगे सही तरीके से, और माता पिता का अगर सेवा करेंगे, हालांकि माता पिता भी कभी कभी किसी के गलत निकल जाते हैं। आप कितनों भी माता पिता का सेवा करेंगे तो आपके माता पिता आपके साथ वही अधर्मीपना करेंगे। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, माँ बाप जो गलत बेटा रहेगा उसका साथ देती हैं, और जो अच्छा भाई अच्छा बेटा रहेगा तो उसको लात मार के घर से निकालती हैं। एक केस हमारा आया था, हमारे इस पे आरडी पे पड़ा हुआ है। जो पीने वाला लड़का था, उसको ये लोग बहुत बाकायदे उसको अपने घर में बढ़िया से रखते थे, और जो 4 पैसे कमा करके अगर 200 रुपये कमाता था, ये 100 रुपये अपनी पत्नी को देता था, 100 रुपये अपने माता पिता को देता था, तो वो गलत था। और जो पियक्कड़ था, पी करके रोज आकर के ड्रामा करता था, वो उनके लिए सही था। तो ये चीज़ें हुई थी, मारपीट कर लिए थे लोग, थाने तक आए थे, उस चीज़ को भी समझौता कराया गया। हालांकि वो चीज़ें फिर दोबारा नहीं आई। लेकिन कुछ चीज़ें यूट्यूब से सीखिए आप लोग, कुछ गांव से सीखिए। आजकल तो देश दुनिया में सब एक तरफा काम करने लगे हैं, और बाकी जो हो रहा है वो होने दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। हम लोगों का जो काम है, हम लोग अपने हिसाब से काम को कर रहे हैं, और नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में गंदगी फैले और गंदगी बढ़ाया जाए। जहाँ तक जो बन पा रहा है वहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, और वहाँ तक करेंगे भी। आप लोग बस ऐसे अपना सहयोग बनाए रखिए, और किसी चीज़ में हाथ मत डालिए। जो गंदा है उसको जाने दीजिए, और जो सही है उसको अपने तरीके से अपने पास रखिए। और बाकी वीडियो 10 मिनट का हो चुका है,
लाइव इस समय हम नहीं आ रहे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लाइव नहीं आ रही हैं। लाइव आएंगे, थोड़ा 2-1 दिन बाद लाइव आएंगे हम, और उसी टाइम पे आएंगे। बाकी चल रहे हैं सबको जय हिंद जय भारत।